इस वीडियो के अंदर अपन एरो फंक्शन के बारे में मालूम करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज एन एरो फंक्शन, ठीक है, वही देखेंगे। ये एरो फंक्शन जो है ना ECMAScript 6 वर्जन में, और ठीक है, ECMAScript 6 वर्जन अदरवाइज ES 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। ये यूज करके क्या कर सकते हैं अपन, बेसिकली बोले तो शार्टर सिंटैक्स लिख सकते हैं, मतलब वेरी शार्ट सिंटैक्स लिख सकते हैं। मतलब जो भी ऐसा ज्यादा है ना उसको छोटा लिख सकते हैं, मतलब कोडिंग का लाइंस जो है ना कम हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पर अपन को जो है ना तीन तरीके का फंक्शंस लिए अपन, ठीक है। ये तीन तरीके का फंक्शन में जो है ना, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर जो है ना कुछ भी पैरामीटर्स नहीं है, मतलब एंड ये डायरेक्टली अपन एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये तीन फंक्शन को अपन एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करें तो कैसा होगा अपन देखेंगे, ठीक है। इसका एक एक पॉइंट को अपन वैलिड करते जाएंगे। पहला जो वेरी फर्स्ट थिंग क्या है, कैन वी राइट शार्टर सिंटैक्स, मतलब वी कैन राइट द शार्टर सिंटैक्स, कैसा लिख सकते हैं। एंड और एक मतलब इसी रिलेटेड और एक पॉइंट क्या है बोले तो, रिटर्न ए वैल्यू बाय डिफॉल्ट इफ इट हैव वन स्टेटमेंट, मतलब एक ही स्टेटमेंट अगर रहा तो बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न करेगा। तो अपन क्या करेंगे, ये ग्रीटिंग को जो है ना एरो फंक्शन के अंदर बदल देंगे। तो मैं इस चीज को सेम को कॉपी करूंगा, इधर डालूंगा, राइट। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट इसमें फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं है, इसको निकाल के जो है ना उसके बदले में जो है ना अपन ये पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो है ना इज इक्वल टू और ये ग्रेटर देन लिखे तो इसको जो देखो ये दिखने में कैसा है, ये एरो का जैसा है ना, उसीलिए इसको जो है ना एरो फंक्शन बोलते हैं, नहीं तो इसको फैट एरो भी बोलते हैं। मतलब ये एरो को जो है ना एरो और फैट एरो फंक्शन, ठीक है। मतलब इस सिंबल को जो है ना एरो और फैट एरो फंक्शन बोलते हैं अपन। मतलब फंक्शन का कीवर्ड उड़ा देके पैरेंथेसिस और इसके बीच में अगर अपन ये एरो एरो को लगा दे तो अपन को ये एरो फंक्शन बोलते हैं। बट और एक चीज क्या है बोले तो, ये एरो फंक्शन को जो है ना अपन ये ग्रीटिंग जो भी नाम है ना, इस नाम को अपन कंपलसरी एक वेरिएबल के अंदर सेव करना पड़ेगा, तभी जाके अपन ये एरो फंक्शन बनेगा। तो इसके मतलब ये है, यहाँ पर इक्वल देना पड़ता, तब क्या होता है ये वेरिएबल होता। बट वेरिएबल जो है ना कीवर्ड के साथ अपन डिफाइन करना है ना, ये कीवर्ड क्या हो सकता, वैर भी हो सकता, लेट भी हो सकता, कांस्टेंट भी हो सकता। फॉर नाउ मैं कांस्टेंट ही लूंगा, ठीक है। तो ये बन गया अपन को एरो फंक्शन। तो और एक बात ये है, जब भी अपन को जो है ना अगर वन स्टेटमेंट रहा तो एक ही स्टेटमेंट है, मतलब देखो यहाँ पर लाइन ऑफ कोड कितना है, अपन को एक ही लाइन है। इस सूरत में क्या कर सकते हैं बोले तो अपन ये पैरेंथेसिस को उड़ा सकते हैं अपन, मतलब ये पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं, सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए जो है ना मैं इसको निकाल देता हूँ। एंड जब भी अगर ये वन स्टेटमेंट रहा तो जो है ना कंपलसरी ये एरो का बाजू की लाना पड़ता, नीचे लाइन में नहीं लिखना। इसीलिए क्या करेंगे, इसको ये लाइन पे लाएंगे और रिटर्न की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। और एक बात क्या है बोले तो, रिटर्न वैल्यू बाय डिफॉल्ट, मतलब जो है ना अगर एक ही स्टेटमेंट रहा तो अपन रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब रिटर्न 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 से क्या होगा, बेसिकली जब भी ये फंक्शन को रन करेंगे ना, रन करने के बाद अपन को एज अ रिटर्न अपन को ये वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना अपन जब भी ये सिंगल लाइन अगर रहा तो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा एरो फंक्शन के अंदर। तो अपन अलग से रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है।
समझ गए? मतलब अगर वन स्टेटमेंट रहा तो एक ही स्टेटमेंट मतलब अगर ये एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट रहा समझो, ऐसा ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट, आपको मालूम ना, ये कोलन से जो है ना एक स्टेटमेंट कंप्लीट होता और ये दूसरा स्टेटमेंट है। इस सूरत में जो है ना ये सिंगल स्टेटमेंट नहीं है। इस सूरत में अपन ऐसे सिंगल लाइन में लिख नहीं सकते। इस सूरत में जो है ना कंपलसरी अपन करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर रिटर्न लिखना बोले तो यहां पर लिखना पड़ेगा अपन को। बेसिकली ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा, अगर मैं अपन ये दो स्टेटमेंट लिखा तो ये और एक स्टेटमेंट बन जाएगा। तो क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, मतलब सिंगल स्टेटमेंट रहा तो ही अपन बिना करली ब्रेसेस बिना रिटर्न के लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट रहा तो कंपलसरी अपन को रिटर्न करना है, तो कंपलसरी अपन को रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, करली ब्रेसेस भी देना पड़ेगा। ओके, ये एक चीज रिमेंबर करो। फाइन। तो अपन को यहाँ पर शार्टर सिंटैक्स बन गया ना। तो क्या बोला यहाँ पर, कैन वी राइट शार्टर सिंटैक्स? यस। देखो ये मल्टी लाइन में है, फंक्शन का कीवर्ड नहीं है, रिटर्न का कीवर्ड नहीं है, कर्ली ब्रेसेस भी नहीं है, सिंगल लाइन में काम हो गया। इसके मतलब अपन को शार्टर सिंटैक्स से काम बन गया। ठीक है, बट एक चीज याद रख लो, ये सिंगल स्टेटमेंट रहा तो ही अपन को ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बिना पैरामीटर के अपन देखें, अब पैरामीटर के साथ देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन सिंगल पैरामीटर भेज रहे। जब भी अगर सिंगल पैरामीटर रहा हो तो क्या, अब इसको जो है ना एरो फंक्शन में कैसा कन्वर्ट करेंगे? जैसा मालूम है, अगर फंक्शन का वर्ड अगर निकाल दिए तो पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस के बीच एरो को दे देना, और ये जो फंक्शन का नाम को जो है ना वेरिएबल के अंदर सेव करना पड़ेगा, राइट? तो ग्रीटिंग के बाजू जो है ना ये, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल को जो है ना ये फंक्शन, देखो ये फंक्शन देखे, फंक्शन बिना कीवर्ड के साथ है, और वो कीवर्ड के बदले में जो है ना ये रिप्लेस हो गया। जैसा रूल है, सिंगल स्टेटमेंट रहा तो अपन को कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है और रिटर्न की जरूरत नहीं है। इसके मतलब जो है ना मैं ये रिमूव कर सकता हूँ, ये भी रिमूव कर सकता हूँ, ये भी रिमूव कर सकता हूँ। बट और एक चीज क्या है, अपन को इसको सिंगल लाइन में लाना पड़ेगा। बट ये जरूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर स्पेस है तो अपन ला सकते हैं। अगर स्पेस नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये नीचे ही आ जाएगा, फिर भी ये वैलिड स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, इसके अंदर और एक रूल अपन को समझ में यह है कि अगर पैरामीटर जो है ना सिंगल पैरामीटर अगर है तो अपन को ये पैरेंथेसिस का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंगल पैरामीटर रहा तो पैरेंथेसिस जरूरत नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंगल पैरामीटर नॉट required to wrap with parenthesis। ठीक है, पैरेंथेसिस से रैप करने की जरूरत नहीं है। अगर दो पैरामीटर्स रहा तो तब कैसा, इसको भी अपन एरो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फंक्शन को उड़ा देंगे और इसको जो है ना पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एरो फंक्शन डालेंगे, और सम को जो है ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। जब भी वेरिएबल को स्टोर करा तो इक्वल देना पड़ेगा अपन। जब इक्वल देके टोटल एरो फंक्शन को जो है ना अपन ये वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। बट यहाँ पर भी सिंगल स्टेटमेंट ही है। इन दिस केस क्या कर सकते हैं अपन, ये भी निकाल सकते हैं, रिटर्न भी रिमूव कर सकते हैं, ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये बन गया सिंगल स्टेटमेंट। बट ये पैरेंथेसिस में रिमूव कर सकता हूँ क्या? जैसा मैं यहाँ पर क्या बोला, बेसिकली सिंगल पैरामीटर नॉट रिक्वायर्ड टू रैप विद, मतलब ओनली सिंगल पैरामीटर रहा तो ही अपन पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज
पैरेंथेसिस रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है अपन को। अगर तुम ये सारे चीजों में देखे तो देखो, इसमें अगर इसमें देखे तो ये सिंगल लाइन में काम हो गया अपन को। देखो फंक्शन लिखना है तो इतना चीज, मतलब बेसिकली ES6 में, ES6 के अंदर क्या हुआ बोले तो, जो भी प्रीवियस कोडिंग के अंदर जो लॉन्ग प्रोसीजर में कोडिंग लिखते हैं ना, उसको शार्ट में बनाने के लिए ज़्यादा चेंजेस हुआ है। सो उसी का अंदर ये एरो फंक्शन का एक है। तो इसकी वजह से जो है ना अपन को फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, रिटर्न की लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बट याद रख लो ये सिंगल स्टेटमेंट रहा तो, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट रहा तो ओके डेफिनेटली जो है ना अपन करली बेसिस लिखना पड़ेगा, फिर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो ये छोड़ के अपन को और एक डिफरेंस मालूम करेंगे। तो इसमें अपन क्या करें, अपन इसका ये अपन प्रूव कर दिए, फॉर सिंगल पैरामीटर वी कैन इग्नोर पैरेंथेसिस, ये भी प्रूव कर पाए। अब ये दो चीज़ों को प्रूव करेंगे। इसमें जो पहला चीज़ है, रेगुलर फंक्शन दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट कॉल द फंक्शन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता है ना, उसी को ही ये रेफर करता है। ठीक है, ये रेगुलर फंक्शन है। ओके, इसमें मैं दो चीज़ लिया। एक जो है ना, जब अपन को HTML ब्राउज़र के अंदर लोड हुआ तो ये फंक्शन, ये इवेंट जो है ना रन होगा। मतलब जब भी ब्राउज़र के अंदर HTML फाइल अगर लोड हुआ तो अपन को ये इवेंट आएगा। ये इवेंट जो है ना वेलकम फंक्शन को रन करेगा। ठीक है, मैं ये सेम वेलकम फंक्शन जो है ना एक बटन को भी दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा बोले तो, जब भी अपन ये बटन को क्लिक करें तो तब जाके अपन को ये वेलकम फंक्शन रन होगा। तो अपन इस सूरत में अपन को दिस का वैल्यू क्या होगा, अगर इस सूरत में दिस का वैल्यू क्या होगा अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये कमेंट कर रहा हूँ ये कोड, बिकॉज ये नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। ओके, चलो आउटपुट देखेंगे अपन। देखो, जब भी अपन को लोड होता ना, ये ऑटोमेटिकली ये वेलकम फंक्शन को कॉल करा। ठीक है, वेलकम फंक्शन को कॉल करा, ये वेलकम देखो यहाँ पर होना है तो वेलकम आ गया। बट इस प्लेस में, दिस का प्लेस में क्या आया, ऑब्जेक्ट विंडो, मतलब जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो आ गया। बट मैं जब भी ये बटन के ऊपर क्लिक करा तो क्या आया अपन को, बटन एलिमेंट आया। ओके, मतलब जो भी ये एलिमेंट है इसका ऑब्जेक्ट आया अपन को। अगर तुम ऑब्जर्व करा तो क्लोज से, ये फंक्शन में अपन कौन सा भी बदलाव नहीं करे, बट इसको कॉल करने के जगह अलग है। यहाँ पर जो है ना अपन विंडो और विंडो के अंदर जब लोड होता ना तब कॉल करे, यहाँ पर जो है ना बटन के ऊपर क्लिक करा तो कॉल कर रहे। इसके मतलब ये रेगुलर फंक्शन क्या बोल रहा, रेगुलर फंक्शन दिस रेफर द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स द फंक्शन, मतलब जो फंक्शन, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब ये यहाँ पर देखो, सिंपल बात, डिफाइन और क्रिएट, ये जगह है क्रिएट करने का या डिफाइन करने का, ये जगह है कॉल करने का, ये जगह है कॉल करने का। मतलब ये वेलकम को क्या कॉल कर रहा है, बेसिकली विंडो कॉल कर रहा है। इसीलिए जो है ना अपन को यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट आया। बट इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, बेसिकली बटन कॉल कर रहा है। तो उसीलिए जो है ना अपन को बटन एलिमेंट आया। बट इसी चीज को अपन एरो फंक्शंस के साथ करेंगे, क्या होगा। ठीक है, तो एरो फंक्शन को, इसको अपन एरो फंक्शन में कैसा बदल सकते हैं, फंक्शन का कीवर्ड उड़ा दो, बीच में एरो डाल दो, ये वेलकम का फंक्शन का नाम को जो है ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, और यहाँ पर इज इक्वल टू दे दो, ये बन गया एरो फंक्शन।
ओके, इसमें जो है ना, इससे पहले अपन को विंडो ऑब्जेक्ट आया था, यहाँ पर जो है ना बटन ऑब्जेक्ट आया था। बट एरो फंक्शन को बदलने के बाद क्या आ रहा देखेंगे अपन। देखो यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट मतलब सेम ही आया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, राइट। मतलब ये सही है, मतलब रेगुलर फंक्शन में भी वही आ रहा था, एरो फंक्शन में भी वही आ रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा देखेंगे। जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखो ऑब्जेक्ट विंडो ही आया। इससे पहले रेगुलर फंक्शन में क्या आ रहा था अपन को, बटन ऑब्जेक्ट आ रहा था, राइट। बट यहाँ पर क्या आ रहा अभी, विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा। क्यों आ रहा, तो रीजन है कि arrow function, this refers the owner of the function, this refers the owner of the function, मतलब जो फंक्शन कहां पर क्रिएट हुआ है उसका नजदीक रिलेटेड, उसका रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्या है। मतलब ये फंक्शन अभी प्रेजेंट जो है ना जेएस फाइल के अंदर डायरेक्टली रिटर्न हुआ है फंक्शन। तुम्हारे को मालूम है ना, जब कुछ भी नहीं है बोले तो वो ऑटोमेटिकली वो कौन सा ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, विंडो ऑब्जेक्ट को। मैं देखो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस। ओके, मतलब कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्ट दिस कर रहा हूँ, तो क्या आता अपन को, विंडो ही आया, राइट। तो इसके मतलब ये है कि ये एरो फंक्शन जो है ना कहाँ पर क्रिएट हुआ, विंडो के अंदर क्रिएट हुआ। इसके मतलब क्या है, जब भी अगर अपन दिस करा तो क्या आएगा अपन को, विंडो ही आएगा। इसके मतलब जो है ना, जब भी अगर अपन एरो फंक्शन को, ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर अपन दिस बोल के अगर करे तो क्या होता बोले तो, ओनर ऑफ द फंक्शन, ओनर मतलब ये एरो फंक्शन का ओनर कौन है, विंडो ऑब्जेक्ट है। मतलब तुम यहां पर भी कॉल करो या बटन के ऊपर भी कॉल करो, बट ये फंक्शन का ओनर कौन है, विंडो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट ही है। उस वजह से जो है ना दिस करा तो कंपलसरी विंडो ही आएगा। अगर रेगुलर फंक्शन में क्या होगा, रेगुलर फंक्शन में कहां पर कॉल हो रहा है, कॉलिंग फंक्शन, ओके, कॉलिंग फंक्शन मतलब ये फंक्शन कहां पर कॉल हो रहा, उस बेसिस पे अपन को दिस का वैल्यू जो है ना वो ऑब्जेक्ट आएगा। एरो फंक्शन के अंदर जो है ना ये कहां पर डिफाइन और क्रिएट हुआ है, वो जगह का बेसिस पे उसका उसका पेरेंट, उसका जो पेरेंट क्या है, बस बेसिकली ये विंडो के अंदर ही है, डायरेक्टली लिख रहे बोले तो अपन विंडो के अंदर ही है, मतलब उसका पेरेंट विंडो ही बनेगा। तो तब जाके अपन को दिस का वैल्यू विंडो ही आएगा। तो बट एक ही सिंपल, एक ही रेगुलर फंक्शन, रेगुलर फंक्शन जो है ना बेसिकली जो ऑब्जेक्ट, मतलब ये फंक्शन को विंडो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, मतलब विंडो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, उसीलिए अपन को यहाँ पर जो है ना विंडो ऑब्जेक्ट आया था। बट एरो फंक्शन के अंदर बट यहाँ पर बटन कॉल कर रहा है वेलकम को, उसीलिए अपन को विंडो ऑब्जेक्ट आया। बट एरो फंक्शन के अंदर क्या हुआ, तुम कहाँ पर भी कॉल करो मुझे मतलब नहीं है, मैं कहाँ पर क्रिएट हुआ हूँ वहां से ही मैं वहां से ही मैं दिस को जो है ना ला के दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ला के दे रहा तो क्या होगा, इसका पेरेंट जो है ना विंडो ही होगा, ठीक है। क्यों, डायरेक्टली फाइल के अंदर अगर मैं कंसोल दिस करा तो अपन को विंडो ही पेरेंट बन जाएगा। सो ये है अपन को एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन का डिफरेंसेस।